हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th क्लास NCERT क्यूरियोसिटी साइंस में से चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बिहाइंड आवर नेकेड आई। बच्चों, जैसे आपको पता ही है, हमने पहले 2 वीडियो इसके ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से जाके स्टार्टिंग से लेकर इसको हमने एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि पहले हमने जाना था कि सेल क्या होते हैं, सेल की खोज कैसे और किसने की थी। तो हमने जाना कि रॉबर्ट हुक के नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार सेल की जो डेफिनेशन थी वो बताई थी। उसने टर्म कॉइन की थी सेल। तो एक्चुअल में उसने सेल नहीं देखा था, उसने कॉर्क में से सेल वॉल देखी थी। एक प्लांट, कोई भी ट्री होता है ना, उसका कोई भी लेयर रहती है बाहर वाली, उसको हम कॉर्क कहते हैं। उसमें उसने सेल वॉल देखी थी। उस सेल वॉल देखने के बाद उसको लगा कि ये सेल है। तो चैम्बर देखे थे उसने पहली बार, उसने माइक्रोस्कोप बनाया था खुद अपना। और उसके बाद में एंटोनी वैन लेeuwenhoek हुक ने, ये एक साइंटिस्ट था, उसने बाद में जाके एक्सप्लेन किया था सेल को, और उसने पहली बार सेल देखा था। ठीक है बच्चों। तो आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल में सेल है क्या। तो सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एवरी लिविंग क्रिएचर का। जो भी लिविंग एनिमल है, प्लांट है, वो सारे का वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बेसिक यूनिट जो लाइफ की है वो सेल बताई गई है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने ओनियन पील लिया था, उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था। सैफरन रेड जो कलर स्टेन था वो लगाकर उसमें ग्लाइसिन डाला था। माइक्रोस्कोप के अंदर हमने सेल वाल देखी थी। तो ये एक प्लांट सेल वाल थी जो हमने ओनियन के साथ किया था। हमने देखा था कि सेल के बाहर एक स्ट्रक्चर रहती है, जो प्लांट होते हैं उनके सेल के सबसे आउटर लेयर, उसको सेल वाल बोलते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, और एक फ्लूइड जैसा मटेरियल साइटोप्लाज्म। हमने देखा था कि सेल के अंदर भी कुछ और स्ट्रक्चर्स रहती हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और वो अपना अपना काम परफॉर्म करती हैं। हमने उनके काम के बारे में अलग अलग मतलब थोड़ा बहुत हमने देखा था, जो भी बुक में आपके नोट डाउन है कि वो क्या उसका फंक्शन है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के हमने देखा था कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर अंदर जाने देती है। ठीक है। तो वो क्या करती है, वो एक बैरियर की तरह काम करती है, और जो उसको अच्छा लगता है, उसको चाहिए, वो सेल के अंदर उसको जाने देती है, और जो बेकार वेस्ट रहता है वो उसको बाहर एक्सक्रीट कर देती है। तो ऐसे हमने अलग अलग तरह के ये सारे देखे थे। उसके बाद हमने एनिमल सेल को देखा था। हमने देखा था एक्सपेरिमेंट के जरिए कि हमने चीक सेल लिया था, अपने माउथ के अंदर की एक लेयर होती है, उसमें से हमने स्क्रैप किया था किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसको हम टूथपिक बोलते थे। ठीक है बच्चे। तो हमने उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसमें हमने वैसे ही प्रोसेस किया था कि उसमें मिथाइलिन ब्लू डाई, एक डाई होती है मिथाइलिन ब्लू, वो डाली की थी। बाद में हमने उसका स्टेन तैयार किया, ग्लिसरीन डाला, और कवर स्लिप वगैरह उसको देख के कवर स्लिप से कवर किया था। और बाद में हमने उसमें देखा था कि उसमें सेल वाल नहीं है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों। तो हमने बाद में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीनों बेसिक चीज़ें देखी हैं कि ये सेल की बेसिक जो हैं स्ट्रक्चर्स रहती हैं। ठीक है। ये तो तीनों रहेंगे ही रहेंगे हर एक सेल में। उसके बाद हमने सेल वाल सी के जरिए देखा था कि ये प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हमने दोनों का डिफरेंस किया था। उसमें देखा था कि जो प्लांट सेल हैं वो क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस रहता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो हमने देखा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होती हैं, बट एनिमल सेल में नहीं रहती। तो हमने ये सारा देखने के बाद फिर हमने वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि सेल की जो वेरिएशन एंड शेप्स होती हैं वो उसमें क्या क्यों वेरिएशन रहती है, क्योंकि उनका काम अलग अलग है, उनका फंक्शन अलग अलग है। तो वो अलग अलग जो हैं डिफरेंट
जो उनके फंक्शन जो हैं उस आधार पे उस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शन दे अटेन देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड शेप्स। तो हमने न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोला था, उसको मसल सेल से कंपेयर किया था। बाद में हमने देखा कि एक जो न्यूरॉन रहता है उसकी बॉडी मतलब जो रहती है वो ब्रांचेस की तरह रहती है, तो वो उसमें जो भी अपना सिग्नल है वो बहुत फास्ट भेजना होता है, ठीक है बच्चे। तो वो लॉन्गेटेड हो जाती है, ट्यूब लाइक भी उसमें कोई भी शेप रह सकती है जैसे उसका फंक्शन है किसी भी सेल का। तो हमने देखा कि जो मतलब ये सारे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी हम कर रहे हैं, हम पहुँचे गए थे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 2.2 पे हम आ गए थे बच्चों। आगे हम लेट अस गो कि हमें देखना है कि लेवल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है बच्चे। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनाइज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए कम्प्लेक्स वे। तो ये एक कम्प्लेक्स तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसी भी लिविंग बॉडी को, मतलब उसको बॉडी को हम बोल सकते हैं कि बहुत कम्प्लेक्स है, जटिल है वो। उसको मतलब हमें स्टडी करना है तो बहुत गहराई से जाना पड़ेगा उसके अंदर में, ठीक है बच्चे। सेल जैसे फिगर 2.7 ए में दिखाया गया है, इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखो जो ये शब्द बार बार में आ रहा है बच्चों, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल जस्ट लाइक ए ब्रिक ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे एक ईंट होती है वो दीवार के लिए एक बेसिक यूनिट है। दीवार किस चीज़ की बनती है, एक एक ईंट जोड़ के, ठीक है बच्चे। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो एक एक सेल को जोड़ के पूरी बॉडी बन जाती है। तो इसको हमने सीखने का एक तरीका है कि वो उसको ब्रिक के साथ हमने कंपेयर किया, जैसे फिगर 2.3 डी में दिखाया गया है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म ए टाइप ऑफ टिश्यू, फिगर 2.7 बी में दिखाया गया है बच्चों। डिफरेंट और टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गेन, फिगर 2.7 सी में दिखाया गया बच्चों। सेवरल ऑर्गेन्स फॉर्म वर्क टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम दैट परफॉर्म ए मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, फिगर 2.7 डी में शो किया गया है। द ऑर्गेन सिस्टम टूगेदर मेक द अप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेन सिस्टम आगे जाके कंप्लीट क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है, पूरा जीव बन जाता है, पूरा एक बॉडी बन जाता है बच्चों आखिर में जाके। ये फिगर 2.7 ई में दिखाया है। लाइक ए प्लांट और एन एनिमल, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, पहले सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेन। टिश्यू मिलके क्या बनाते, मतलब ये है कि सेल मिलकर नंबर ऑफ सेल्स, मैनी नंबर ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मैनी नंबर ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। नंबर ऑफ ऑर्गेन्स मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम को तैयार करते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है बच्चों। अब ऑर्गेन तो ठीक है, ऑर्गेन में अब जैसे हम फॉर एग्जांपल हार्ट बोलते हैं अपना ना, पंपिंग के लिए काम आता है, और लंग्स हैं ये हमारी रेस्पिरेशन के लिए, सांस क्रिया के लिए काम आते हैं, और किडनीज हैं, है ना, स्टोमक है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है। तो ये ऑर्गन तक तो ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम बच्चों वो है जो मैंने पहले बताया था, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। उसमें कोई एक जो ऑर्गन है ना वो अपना काम करके पूरा डाइजेस्टिव नहीं कर सकता, उसमें अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो जाके पूरी जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कंप्लीट होती है। और उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो रहते हैं, जैसे हमारी माउथ से लेकर टीथ है, फिर उसमें हमारे फूड पाइप है जिसको एसोफेगस बोला जाता है, ठीक है बच्चे। उसमें स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, फिर उस एनस, ये सारे कुल मिला के जो बनते हैं, ये पूरा सिस्टम हमारा फिर जाकर हमारे ब्लड में जाके जो है पूरे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन्वॉल्व उसमें डिजॉल्व होते हैं बच्चों ब्लड में, ठीक है। तो हमें पूरे न्यूट्रिशन मिलती है, तो और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ द बॉडी निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जाके ये देखो हमने ऑर्गन बोले हैं पहले, तो स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन है ना, तो ये पूरे सारे एक ही प्रोसेस में लगे हुए हैं। देन हम बोलेंगे द सिस्टम इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व टू परफॉर्म
सेम फंक्शन। तो एक ही फंक्शन को करने के लिए जब कई तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद सारा पूरा हमारी बॉडी बन जाती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, हमारी बॉडी। ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। गोट क्या है, गोट भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कैमल, ये सारे एक कोई भी प्लांट है वो एक ऑर्गेनिज्म है अपने आप में। कोई बैक्टीरिया है जो हमें नहीं दिखता आँखों से, है ना, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो ये सारे ऐसे प्रोसेस में रहते हैं। अब हमें इसको पिक्चर देखते हैं बच्चे। ये देखो, ये एक सेल दिखलाया गया है यहाँ पे, सेल पिक्चर ए में। ये सेल मिलकर क्या बनते हैं, सेल जब मैन मीट टूगेदर फॉर्म टिश्यू। टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम बना होता है और ये पूरी बॉडी बन गई है। ये सारे हमारे पिक्चर में दिखाए गए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने सारा याद रखना है बच्चों, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सेल से शुरू करना है क्योंकि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। ठीक है बच्चों, these levels of organization help us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living being। तो ये लेवल जो है बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें मदद करेगा ये जानने के लिए कि कैसे एक सिंपल सा बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सेल जैसा कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक कैसे मिलकर टूगेदर मिलकर वो क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बना देता है। The life of complex living organism begin with a simple cell egg। तो जो भी लाइफ है किसी भी लिविंग भी ऑर्गेनिज्म की, वो उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है बच्चों, जिसको हम एग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऑर्गेनिज्म के पैदा होने के पहले की बात है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, वहाँ से शुरुआत की गई है एग से। ठीक है बच्चे, द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बीइंग। तो एग की एक एबिलिटी रहती है, उसमें एक योग्यता है कि वो अमेजिंग एबिलिटी है बच्चों। ठीक है, अमेजिंग मतलब वो एक अलग ही एबिलिटी रखती है कि वो एग है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डिवाइड कर सकता है बार बार रिपीटेडली। कि क्यों डिवाइड करता है, टू फॉर्म आ कंप्लीट लिविंग बीइंग, ताकि पूरा एक जीवित जो है जीव तैयार हो जाए, बन जाए, जिसमें मैनी सेल्स हों। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिसमें बार बार सेल डिवाइड होते रहते हैं, एग डिवाइड होता रहता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें कई सेल हो जाते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल का बना हुआ, तो मैनी सेल्स का बना हुआ कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स एंड प्लांट्स ऑल आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हमें धरती पे हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओनली आइज कैन सी द ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, सारे मल्टी सेलुलर है। इवन छोटी सी चींटी से भी छोटे को पतंगे होते हैं, मच्छर होता है, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी ये सुना है, ये आपको एक स्टोरी बता रहे हैं बच्चे, अमेजिंग फैक्ट बता रहे हैं। द जेलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज़ ए सिंगल सेल। तो ऑस्ट्रिच एक वर्ड होता है बच्चों, वो फ्लाई लेस रहता है, मतलब वो उड़ान नहीं भर सकता। ठीक है, वो धरती पे चलता है, दौड़ता है। तो उसका जो एग रहता है ना, वो बोला है कि एक ऑस्ट्रिच का वो एग होता है, वो अंडे देता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, वो सिंगल सेल होता है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा सेल है जो जीवित है वो दुनिया में। ठीक है बच्चे, मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm इन डायमीटर। तो सिंगल सेल का क्यों है बच्चों, क्योंकि उसमें बच्चे के जन्म से पहले, मतलब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, तो उसमें सेल का पूरा हिस्सा रहता है एक। तो बाद में जाके वो क्या होता है, रिपीटेडली मल्टीप्लाई करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है वो सेल। 1 के 2 बन जाते हैं, 2 के 3, 4, ऐसे 4 के 8, 8 के 16, है ना। तो वो डिवाइड करना शुरू कर देता है ऐसे सेल, सिंगल सेल।
तो पहले वो क्या कौन सा होता है, सिंगल सेल। तो वो लार्जेस्ट नॉन सेल है लिविंग वर्ल्ड में, जिसका साइज भी बताया गया है 130 mm to 100 mm इन डायमीटर। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल भी रहते हैं, एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल्स भी रहते हैं। सेल ऑफ फॉर प्रोटेक्शन एंड वाइट लिक्विड दैट न्यूरिश द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो एक सेल रहता है, एक और एक इसमें वाइट लिक्विड सा भरा रहता है जो इसमें नोरिश करता है। नोरिश मतलब उसको खुराक देता है, फूड देता है उसको, ठीक है, किसको, सिंगल सेल को, क्योंकि इसमें एक सेल है ना, अभी पूरा मतलब ऑर्गेनिज्म तो तैयार नहीं हुआ, उसमें बच्चा तो नहीं पैदा हुआ ना। द सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूस डेवलपमेंट, तो जो अभी डेवलपमेंट कर रहा है उसको ये सारा प्रदान कर रहा है सारी चीज़ें। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद बताया गया, बोला गया कि पूछा गया है ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो माइक्रो मतलब बहुत टीनी, जो हमें नेकड आई से नहीं देख सकते हम, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो हमें सीधे दिखाई नहीं देते। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक या सिर्फ कुछ सेलों के बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, तो वो इतने छोटे रहते हैं कि वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चे, वही उसने लिखा है जो मैंने आपको बताया है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, इसकी अब एग्जांपल्स भी आ गई बच्चों। बैक्टीरिया है, इसमें अमीबा है, आर मेड जस्ट वन सेल, ये एक सेल के बने होते हैं। इसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। यूनि मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल के बने हुए, तो एक सेल के बने हुए उसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गिया हैव मैनी सेल्स, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फंगी और एल्गी, ठीक है बच्चे, एल्गी जो पानी के आसपास रहती है ना, ग्रीन कलर ब्लैक कलर की रहती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, उसको हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मल्टी सेलुलर रहती है, उसमें कई सेल हैं, मैनी सेल। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, वो हमारे चारों तरफ में मौजूद है, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। तो हवा में भी ये उड़ती रहती है, मतलब एक सेलुलर या छोटी होने की वजह से ना, मल्टी सेलुलर तो है बट वो छोटी भी है, वो हमें नेकड आई से कभी बार नहीं भी दिखती। तो हमारी वो चारों तरफ बॉडी में वो दिखती रहती है, हमारे चारों तरफ, पानी में, हवा में, ठीक है। बट वट डू देयर सेल लुक लाइक, परंतु उनके सेल कैसे दिखते हैं। आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या वो प्लांट और एनिमल की सेल की तरह ही दिखते हैं। वी जस्ट लर्न अबाउट, जिनके बारे में अभी हमने देखा है। और आर दे डिफरेंट, क्या वो डिफरेंट है। टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज़ ए माइक्रोस्कोप। तो ऐसे सेल जो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका एक सेल या थोड़े सेल का जीव रहता है वो, उसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेंगे। यहाँ पे क्या है, वी यूज़ ए माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक दैम विजिबल टू अस। मैग्नीफाइज मतलब मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स, तो इतना बड़ा कर देना कि उसको कई गुना ज़्यादा बड़ा करके साइज में बता देना, तो वो हमें विजिबल हो जाए, तो मेक दैम विजिबल टू अस। साइंटिस्ट हैव आल्सो कैरीड ए लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट भी ऐसे ही एक कम जो कीमत है उस वाले में, फोल्डेबल, जो जिसको फोल्ड किया जा सकता है, कम साइज़ के रहते हैं ना, स्पेस कम लेते हैं और उसको कैरी करना भी आसान रहता है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पेपर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सच फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप्स में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स लाइक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स। तो वो इतने अच्छे लेवल के मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं उसमें जीव, जितने के हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स रहते हैं। तो दिख तो जाता है बट उतनी अच्छे से नहीं दिखता, ठीक है बच्चे। हाउएवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल, परंतु उससे दिख तो जाता है ना, ये बोला है कि वो एक्सेसिबल तो करा देते हैं ना, जो भी हमें नेकड आई से नहीं दिखता उसको हमें एक्सेसिबल करा देते हैं कई लोगों को, है ना बच्चे। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। आओ अब हम एक नज़दीक से जांच पड़ताल करें कि ये अद्भुत जो दुनिया है, फैसिनेटिंग वर्ल्ड है माइक्रोब्स की, उसके बारे में। माइक्रोब्स वही बच्चे, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, अमीबा, ये माइक्रोब्स की ही क्लास है। एक माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिज्म है जो
मैक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आती है, इसको मैक्रोज भी बोल देते हैं। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर स्टैग्नेंट वाटर। आओ हम ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड वाटर को, ठीक है, जहाँ पे पानी रुका रहता हो वो वाली जगह स्टैग्नेंट वाटर। टेक ए कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ यूअर टीचर और एल्डर्स। अपने बड़े की किसी भी बड़े आदमी की सहायता या टीचर की सहायता मदद से हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है पॉन्ड में से स्टैग्नेंट वाटर को, रुके हुए पानी को, ठीक है। हेल्प क्यों लेनी है, क्योंकि वो गहरा भी तो हो सकता है ना पॉन्ड, आपने अकेले में नहीं करना है ये एक्सपेरिमेंट, आपने हेल्प लेनी है, ठीक है बच्चे, किसी बड़े की, ताकि वो आपके साथ में जाए और वहाँ से कलेक्ट करके लेके आए पॉन्ड में से स्टैग्नेंट वाटर। जो से ड्रॉपर एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। तो ड्रॉपर रहता है ना, एक बूंद डालने वाला, एक पतली सी ट्यूब जैसा ना, तो उसकी सहायता से आपको एक ड्रॉप डालना है इस पॉन्ड वाले वाटर का, कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे। वही स्लाइड बच्चों जो हमने पिछले 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, उसमें हमने यूज़ किया था। पुट ए कवर स्लिप, वही बार बार आ रहा, देखो कवर स्लिप का यूज़ करना है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर, इसमें आपने छोटे छोटे जीव को देखना है जो उस पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर में मौजूद है। लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन, अब मिट्टी के सस्पेंशन को देखें। टेक ए बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, एक बीकर लेना है, उसमें कुछ मॉइस्ट सॉइल लेकर कलेक्ट करनी है। इफ़ इट फॉर्म द नियर बाय फील्ड और गार्डन, इट फ्रॉम द नियर बाय, जहाँ पे आपके नज़दीक में कोई खेत रहता हो, जहाँ गार्डन हो, वहाँ से हमने ये मिट्टी को लेना है। डू नॉट टच द सॉइल विद योर वेयर हैंड्स, इसको नंगे हाथों से आपने टच नहीं करना है। तो क्या यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करना है। यहाँ पर एक स्पून की मदद से इसको कलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। पॉर सम वाटर इनटू द बीकर, अब उसमें थोड़ा पानी डालना है बीकर में। एंड स्टीर इट विद ए ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड की सहायता से उसको हमने स्टीर करना है, उसको हिला देना है पानी को, ठीक है बच्चे। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी, ये लिक्विड क्या दिखेगा, गंदा दिखेगा, डर्टी दिखेगा। है वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, इसमें बहुत छोटे छोटे कण रहेंगे मिट्टी के। एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। कीप इट इन असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मॉइस्चर सेटल, इसको एक जगह में रख देना है और इसके जो मटेरियल मिक्सर किया है ना, उसको नीचे बैठने देना है, मतलब आराम से वो सेट हो जाए एक बार सारा, उसको हिलाना नहीं अभी। यूज़ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की सहायता से। एंड टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, अब पानी की जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर से इसको एक बूंद हमने लेनी है, जिसमें मिट्टी पा के हमने स्टेर किया था ग्लास रॉड से, वो सारा मटेरियल में से एक ड्रॉप ऊपर से लेनी है। प्लेस द ड्रॉप ऑन ए माइक्रोस्कोप स्लाइड, इस ड्रॉप को हमने माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रखना है। कवर इट जेंटली विद ए कवर स्लिप से इसको जेंटली कवर कर देना है, आराम से कवर करना है। ऑब्जर्व इट अंडर है माइक्रोस्कोप, इसको भी आपने माइक्रोस्कोप में देखना है, जैसे फिगर 2.8 में शो किया है। ये देखो ऐसे हमने बीकर लिया है, एक बीकर में हमने सॉइल डाला है किसी गार्डन का, और उसमें से एक ड्रॉप आपने लिया है ड्रॉपर की सहायता से कवर स्लिप पे, और इसको हमने ये ग्लव्स पहन रखे हैं। सीधा हाथों से कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, ना तो मिट्टी कलेक्ट करनी है और ना ही ये एक्सपेरिमेंट करना है। उसको हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप रहता है इसके हाथों में, ठीक है बच्चे। तो इसमें लिखा हुआ है फिगर 2.8 ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सॉइल सस्पेंशन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, ठीक है बच्चे, उसको हम सॉइल सस्पेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें आप छोटे छोटे चलते फिरते ऑर्गेनिज्म देखोगे। सिमिलर टू दोज यू सा इन एक्टिविटी 2.4, ऐसे ही जैसे 2.4 एक्टिविटी में देखे गए थे। दिस इंडिकेट दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन अ वैरायटी ऑफ टीनी क्रीचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद दिस अनएडेड आई। ये हमें दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि सॉइल सस्पेंशन में भी ऐसे क्रिएचर्स हैं, टीनी जीव जंतु हैं जो हमें सीधी आंखों से नहीं दिखते, अनएडेड आई से नहीं दिख पा रहे। द टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है ना बच्चों, जो हमें सीधी आंखों से नहीं दिखते। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स।
और माइक्रोब्स, इसको हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी 2.4 लेट अस स्टडी, आओ हम स्टडी करें। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटीज़ 2.4 एंड 2.5। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो 8th ग्रेड में है बच्चों, उन्होंने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की है जैसे 2.4 और 2.5 में है। दे आल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट, तो लाइब्रेरी से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उन्होंने और इंटरनेट से भी। दे रिकॉर्ड ऑफ द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1, उन्होंने एक डाटा भी लिखा है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है पॉन्ड वाटर को, टेबल 2.1 में सारे डाटा को रिकॉर्ड कर डाला है उन्होंने। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन इन टेबल 2.2, और इस डाटा को ऑब्जर्व किया है सोलर सस्पेंशन वाले को टेबल 2.2 में। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटोजोआ, एल्गिया, फंगी एंड बैक्टीरिया, तो इन्होंने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनके नाम बताए हैं आगे, उसमें प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वो सारे इन्होंने ग्रुप ने जो 8th क्लास का ग्रुप था स्टडी कर रहा था बच्चों का, वो आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना है। जो कैन आल्सो कंडक्ट द सेम एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हो और ये बता सकते हो कि उसमें कौन सी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें अनरीडर आई से नहीं दिखते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी बताने का प्रोसेस मतलब ये है बच्चों कि आपको थोड़ी समझ लगे कि कहाँ कहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं मैक्सिमम, है ना। तो सॉइल में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, तो ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये असली चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि फेक है, ये असलियत है। ये अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो जो भी एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है ऐसे ही करके देखें तो जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बता रखे हैं वो हमें दिखेंगे, तो उसको हम ड्राइंग भी बना सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। ओके बच्चे, तो ये देखो ये टेबल 2.1 दिखाया गया है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तो यही तो इन्होंने बताया था ना टेबल 2.2 2.1, ठीक है। और ये टेबल 2.1 में क्या है, अमीबा जो एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ये अलग अलग कैटेगरी है इनकी, ठीक है। ये तो इस ऑर्गेनिज्म का नेम है अमीबा, ये शेपलेस होता है बच्चों, इसकी कोई शेप नहीं रहती और ये ऐसे ही चलता फिरता रहता है, मतलब शैडो इसके जो होते हैं ना फीट होते हैं, मतलब इसका कोई फीट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये रेंगता रहता है धरती पे। ये सिंगल सेल लिविंग मूविंग रेगुलर शेप, इसकी कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, मूव करता रहता है, सिंगल सेल है सारे, ठीक है। पैरामीशियम है, उसके बाद ये प्रोटोजोआ है एक, ये भी एक प्रोटोजोआ है। जो ये पैरामीशियम क्या है, ये सिंगल सेल है, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, तो इसकी छोटे छोटे कांटों जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उसकी सहायता से ये मूव करता है। एल्गी है अपने पास, सिंगल सेल है, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, तो ये अपना भोजन आप बना सकता है बच्चों, ग्रीन है बिकॉज, ठीक है। मूवमेंट टेक प्लेस द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इसके भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहती है जो इसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। जैसे हमारे लेग्स रहती हैं, मूव करते हैं हम लेग्स की सहायता से, फीट की सहायता से, ऐसे ही इनके भी कुछ लगा रहता है जो इसमें मूवमेंट आसान हो जाए, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं बच्चों, ये देखो वही टेबल 2.2 है इसके बाद, है ना। तो देखो ये भी 2.2 है, ये आगे चल रहा है कंटिन्यू, ये भी 2.2 है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल सस्पेंशन, और जे वाला था ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड सस्पेंशन। टेबल 2.1 में तो पॉन्ड सस्पेंशन वाला है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने रीड किया अभी। ये देखो पॉन्ड सस्पेंशन वाले कौन से हैं, वाटर वाले 2.1 टेबल है, और सॉइल सस्पेंशन वाले कहाँ पे हैं, 2.2 में है। ये सारा इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया डाटा, जो भी स्टूडेंट्स थे ग्रुप था ना 8th क्लास वाला, ये 2.2 है हमारा। इसमें देखते हैं ये है हमारा सॉइल सस्पेंशन, जो मिट्टी में पाए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, ब्रेड मोल्ड, जिसको हम फंगी बोलते हैं। क्या होता है ना, जब हम खाने वाले ब्रेड होते हैं जो, उसको हम कई दिनों तक खुले में रख दें, जिस जहाँ पे मॉइस्चर रहे, थोड़ा सा अंधेरा रहे, तो उस पर ना एक फफूंदी लग जाती है, फंगी लग जाती है उसमें। वो किसी भी कलर की हो सकती है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ठीक है बच्चों। तो उसी वजह से इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। वो ब्रेड पे बड़ी जल्दी लग जाती है, वो रोटी पे, चपाती पे बहुत छेती लगती है वो, ठीक है। तो इसे हम ये फंगल की कैटेगरी में आता है, तो इसके नाम भी ऐसे ही रखे गए हैं, ठीक है बच्चों।
कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार इसको स्टडी करोगे, रीड करोगे ना, तो सारे नाम वगैरह याद हो जाएंगे। ये ब्रांचड फिलामेंट्स होते हैं, धागों जैसे होते हैं, तो कई कई धागे मिलके ये ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। ये विदाउट क्लोरोफिल होता है, हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक इसमें कोई कलर नहीं, क्लोरोफिल नहीं रहता, कोई ग्रीन कलर नहीं रहता। तो ये उसी सोर्स पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए जहाँ पे ये लगता है। तो ये ज़्यादातर ना क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पे लगता है, जैसे ब्रेड, डेड कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो ना, कोई पार्ट हो प्लांट का जिसमें मतलब क्लोरो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हों, कोई न्यूट्रिशन मटेरियल प्रोटीन वगैरह रहते हों, वहाँ पे ये ला के चिपक जाता है। आगे मोल्ड है बच्चों, इसको फंगी बोलते हैं, ब्रांचड फिलामेंट्स होते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। आगे एल्गी, ये गीले चिकड़ में रहता है, पानी वाली जगह में, है ना। ये स्फेरिकल है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट जैसा रहता है। तो कलर तो देखो इसका कोई भी हो सकता है, जहाँ पे आपने ग्रीन लिखा है तो हम ग्रीन ही स्टडी कर लेंगे। बैक्टीरिया है आगे, स्फेरिकल भी हो सकता है, कोमा मीन्स जैसे हम कोमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, यहाँ पे लगे हुए हैं ये देखो, ये एवरीवेयर, तो एवरीवेयर से आगे लगा हुआ है कोमा, है ना। तो ये साइज के आगे लगा हुआ है कोमा, ऐसे करके देखो। ये ऐसे हम कोमा लगाते हैं ना, ऐसे। देखो ऐसे हम लगाते हैं कोमा, ऐसे जैसे ऑब्जर्व लिखा हुआ है ना, ऑब्जर्व के बाद में हम कोमा लगा दें ऐसे। तो ये कोमा शेप होते हैं सारे। तो स्फेरिकल हो रह सकते हैं, स्फेरिकल मतलब गोल गोल, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसे इसकी स्ट्रक्चर हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है बच्चे। और उसके बाद लिखा हुआ है रॉड शेप्ड, तो रॉड की तरह हो सकते हैं। वन हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी हो सकते हैं किसी भी सेल के चारों तरफ। तो ये थोड़ा सा बेसिक बताया गया है, डिटेल में बहुत कुछ है इसमें, ठीक है बच्चे। डिड यू आल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आपने ऐसे कभी मैक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हैं, और समथिंग डिफरेंट, और कुछ भी अलग से देखा हो। रिकॉर्ड इन यूर नोटबुक एंड डिस्कस इन यूर क्लास, इसको हमने नोटबुक में रिकॉर्ड करना है जो भी हमने देखा है, और क्लास में डिस्कस भी करना है टीचर के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, है ना। इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2 यू हैव नोट आइडेंटिफाइड ए वैरायटी ऑफ मैक्रोनिज्म, जो ऊपर दोनों टेबल दिए हैं उसमें हमने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लिया है, जैसे मोल्ड है, एल्गी है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सारे हमने देख लिए हैं। दे आर आई एवरीवेयर, वो हर जगह मौजूद हैं, वो हवा में भी मौजूद हैं। वी कैन ओनली सी दैम विद द माइक्रोस्कोप, इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, देख सकते हैं। A device that magnifies them 100 to 400 times. Though microorganisms are small in size, they play an important role in our lives. बेशक वो छोटे हैं पर उनका जो रोल है ना हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चे। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड आ सेलुलर, तो एक और जीव रहता है बच्चों हमारी अर्थ पे जिसको हम वायरसेस बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से जो भी देखे जाते हैं ना उसको हम माइक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। और ये असेलुलर है, इसका कोई सेलुलर नहीं होता है, मतलब ये डेड सेल जैसा ही होता है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर लिविंग सेल, जब वो किसी लिविंग सेल में इंटर करते हैं ना तब वो जीवित हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बच्चे। उसके पहले वो क्या क्या रहते हैं, मतलब ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है, दोनों की कैटेगरी में रहते हैं, मिडल में रहते हैं। जब वो लिविंग सोर्स उसको मिल जाता है, कोई सेल मिल गया बस, मतलब उसमें वो इंटर कर जाते हैं, उसके बाद उनका जो लाइफ साइकिल है वो शुरू हो जाता है। तो ये एसेलुलर है, मतलब इसका कोई सेल नहीं है। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, ये बीमारी लगा सकते हैं प्लांट को, एनिमल को और बैक्टीरियल सेल को। मे काज ए डिजीज़, तो कोई भी बीमारी इसमें लग जाती है, जैसे कोविड-19 आया था वो भी एक वायरल डिजीज़ था, ठीक है बच्चों। इन्फ्लुएंजा होता है वो भी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारे वायरस डिजीज़ हैं, ठीक है बच्चों। ये वायरस की वजह से स्प्रेड करते हैं। एक रहता है अपना रेबीज़ वायरस, जो डॉग्स की बाइट के कारण होता है ना, आपने सुना होगा रेबीज़ वायरस। तो ये सारे वायरल डिजीज़ हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज।
हाउ आर वी कनेक्टेड टू मैक्रोज, हम मैक्रोज के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे हमें वो जुड़े हुए हैं, हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने देखा है ना बच्चों। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू, क्या हम और जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। लेट अस हैव ए डिस्कशन, आओ डिस्कस करें। हैव यू एवर सीन ए लेमन, टमाटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट, क्या आपने कभी ये फ्रूट बताए गए हैं ये कभी रॉटन किए हुए देखे हैं, मतलब गल सड़ जाते हैं जब, है ना, आफ्टर बीइंग लेफ्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब हम उसको अनदेखा करके कहीं छोड़ दें, रख दें कुछ समय के लिए उसको, मतलब ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे वो गल सड़ जाएं। इफ़ जैस, अगर आपने देखे हैं, यू मे हैव नोटिस्ड पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ इन दैम, तो आपने कुछ कलरफुल उसमें देखा होगा बच्चों पाउडर जैसा, वो क्या होती है, फंगी होती है ज़्यादातर, है ना, वो ग्रीन भी हो सकती है, वाइट, उसके कॉटन लाइक ग्रोथ होती है उसमें, जैसे लगता है जैसे उसमें कॉटन आके चिपक गई हो, मतलब नाजुक सी कोई लेयर लग गई उस पर, है ना। फिगर 2.9 में ये दिखाया गया है। दिस हैपन बिकॉज दे हैव इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, ये क्या होता है क्योंकि वो माइक्रोब्स के साथ इन्फेक्शन होगी उसको। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, बट वो आए कहाँ से, हमें पता है बच्चों, वो तो चार ही तरफ हमारे मौजूद हैं, वो एयर में भी है, वो हो सकता है वो एयर से आ गए हों, हो सकता है वो सॉइल से आ गए हों ना। हाउ डिड दे कम इन कंटेक्ट विद द फूड, वो फूड के साथ उसका कैसे पता चला कि यहाँ पे फूड है, उस पर आके वो चिपके जाते हैं, फिर कंटेक्ट हो जाता है उनका। दिस हैपन बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। तो ये रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे है, ठीक है बच्चों, एवरीवेयर है। वो कहाँ पे हो सकते हैं, वाटर में, सॉइल पे, एयर पे, इवन आवर फूड आइटम्स, फूड के आइटम्स हैं ना वो उसमें भी रहते हैं। जब हम फूड को कुक कर लेते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, नहीं तो वो रहते हैं। यू कैन यूज़ ए माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर सर्फेसिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और एनी अदर पार्ट टू सी दैम, तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देख सकते हो, एक्सप्लोर करके। क्या एक्सप्लोर करना है आपको, सरफेस देखने हैं, किसी भी लीव का सरफेस देख लो, स्टेम देख लो, रूट जो प्लांट के पार्ट है ना, और उसको देख सकते हो, सी दैम। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म्स आल्सो सो ग्रेट डाइवर्सिटी, जैसे हमारे प्लांट्स हैं डिफरेंट वैरायटी के, एनिमल्स हैं धरती पे, ऐसे ही मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रेट वैरायटी के रहते हैं, डिफरेंट काइंड के मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही बदतर जो क्लाइमेट रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, वो भी सहन कर लेते हैं, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग एंड स्नो, कोल्ड स्नोज एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर्स। तो वो देखो बताया गया है, जैसे हमारे गर्म पानी वाले झरने होते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, और बर्फ़ वाले इलाके कोल्ड जोन, स्नो कोल्ड जोन, है ना, तो मॉडरेट टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव अनसाइड आवर बॉडीज़, तो जो आपने देखा भी है कि हमारी बॉडी के अंदर भी लिविंग बॉडी के अंदर भी हमारी में ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, स्पेशली इन आवर गट, खास रूप से ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं। गट मीन्स जहाँ पे हमारा भोजन डाइजेस्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एरिया क्या कहते हैं, इसको गट कहते हैं, तो यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। यू हैव नोट स्टडीड इन दी चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि कौन सा चैप्टर है वो, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, बहुत चैप्टर का नाम बताया गया है। इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 की क्यूरियोसिटी से ये चैप्टर है। दैट आवर इंटेस्टाइन हैज़ मैनी बैक्टीरिया, कि हमारी इंटेस्टाइन में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दैट हेल्प इन डाइजेशन, तो जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कई शेप में, साइज़ में और स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2 जो वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट शेप्स, आपने जो टेबल ऊपर करे है ना अभी, वो उसमें आपने देखा होगा कि कई तरह के शेप हैं उसके, स्फेरिकल हैं, राउंड शेप हैं, रेगुलर हैं, ठीक, वो सारे बता रखे हैं। स्पायरल भी हमने देखा, कोमा शेप का भी देखा है ना। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए रोल इन आवर डेली लाइफ, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो
रोल है उसमें, ये डिफरेंट काइंड के माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो क्या रोल अदा करते हैं। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, तो हमारे वातावरण को वो साफ रखने में कैसे मदद करते हैं। तो बच्चों क्या होता क्या है ना, जब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं हमारी अर्थ में, ये जो हमने पढ़ा है फंगी वगैरह है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या करते हैं, ये जितने भी डिकाइंग मैटर है, मतलब जो गल सड़ रहा मटेरियल है, जैसे हमने ऑरेंज देखा ऊपर है ना एग्जाम्पल में, तो उस पे ये आके चिपक जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, उसको डाइजेस्ट करके वो ख़त्म कर देते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा ही जो है ना डाइजेस्ट हो जाता है, उसका फिर मिट्टी में मिल जाता है वो, नहीं तो वो पड़ा रहेगा वहीं पे स्मेल करता रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो बैक्टीरिया छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं, मिट्टी में है, हवा में है, पानी में है, वो उसको सारे को ख़त्म कर देते हैं खुद, उसको मतलब जो भी यूज़फुल रहता है मटेरियल वो उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसके बाद वो बचा हुआ सारा मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आगे हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, तो ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बच्चों थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो भी ज़रूर देखें, उसके बाद में ये हमारा जो पार्ट 3 है या हमने अभी किया है, इसको आपने बाद में देखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं लगेगा। ओके बच्चे, थैंक यू।